Hello, welcome or welcome back to Blessings Tarot. Hope you're all doing well, healthy, happy, safe and sound. Guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके फ्यूचर स्पाउस के आपके लिए एक्सट्रीम पोसेसिवनेस एंड प्रोटेक्टिव नेचर और उनकी जो जेलसी है अगर कोई और आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश करें यहाँ पर इवन शादी से पहले आपके लिए कोई और रिश्ता एग्जांपल आता है तो उनकी जेलसी है ना इवन आफ्टर मैरिज कोई ऐसी वैसी बात होती है तो उनकी जेलसी क्या होगी, किस तरह से आपको प्रोटेक्ट करेंगे, कितने आपके लिए पोसेसिव होंगे. ओके गाइस, सो यहाँ पर है आपके लिए दो ऑप्शंस विद पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2. ये है आपके बर्थ मंथ्स. जो भी आपका बर्थ मंथ है अकॉर्डिंगली आप उसको चूज़ कर सकते हैं. एंड जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप को चूज़ करते हैं, पाइल नंबर 1 यू गॉट दिस परसेप्शन कार्ड and pile number 2 you got this abundance card. Okay, so whichever is calling you most, whichever is talking you the most, you can choose that. I will see you on your reading and your timestamps are given down in the description box. Okay, so yes, I will see you there. हेलो एंड वेलकम पाइल नंबर 1. अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन को चूज़ किया है, वेलकम टू योर रीडिंग माय फ्रेंड, माय लव. सो यस, लेट्स सी व्हाट कम्स अप फॉर यू फॉर ग्रुप नंबर 1. क्या एनर्जीज आपके लिए या आपके स्पाउस की एनर्जी क्या निकल के आने वाली है, किस तरह से आपको प्रोटेक्ट करेंगे, उनकी जेलस, उनकी पोसेसिव नेचर. ओके, सबसे पहले है 2 of swords. Okay, 2 of swords. Page of wands, hierophant, wheel of fortune, 3 of wands reverse, and finally bottom देखेंगे हम टावर रिवर्स. ओके गाइज, पाइल नंबर 1, आपके पर्सन की जो एनर्जीज़ हैं आई एम सीइंग कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसे ना जैसे एयर साइन की एनर्जी है, ठीक है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, ठीक है. इसके साथ साथ मुझे ऐसे दिख रहा है यहाँ पर कि एक ऐसा पर्सन की जो फायरी एनर्जी रखता है विद एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, ठीक है. गाइस, ये एरीज एयर साइन वाले वर्सेस ये फायर साइन वाले, ठीक है, जब इसका कॉम्बिनेशन हो रहा है तो बहुत ज़्यादा ये वैसे बोलते हैं ना टेरिफिक, यहाँ पर जिसे बोलते हैं बहुत ज़्यादा एनर्जी इसमें आ जाती है. मतलब जैसे आग में थोड़ा फ्यूल भर दो तो लिटरली जिसे वो भड़कती है. दिस इज़ हाउ एयर वर्क्स. आपने अक्सर देखा होगा कि जैसे कहीं आग लगी हो तो वहाँ पे अगर हवा भी चल रही हो तो लिटरली आग दूर दूर तक फैल जाती है और बहुत मुश्किल हो जाता है फायर फाइटर्स के लिए भी आग को जो है वो कंट्रोल करना. सो दिस एनर्जी इज़ दैट, ठीक है. सो मैं से देखूँ कि ये पर्सन, जहाँ तक इसके पोसेसिव होने की बात है आपके लिए, ये पोसेसिव है और ये हद का पोसेसिव है, ठीक है, लेकिन ये शो नहीं करता मुंह पर, ठीक है. दिस इज़ अ सीक्रेट लवर, दिस इज़ अ सीक्रेट डूअर. मतलब ये पर्सन मतलब ऐसे जाहिर नहीं करता कि आपके लिए पोसेसिव है या प्रोटेक्टिव है, लेकिन इसके मन में जो एक लावा उबल रहा होता है, यहाँ पर किसी कहो कि जिस तरह से ये गुस्से में है या जेलसी है, यहाँ पर पोसेसिवनेस है, ये कभी भी कोई नहीं जान सकता कि इसके मन में क्या है, ठीक है. ये पर्सन दिल में रखते हैं, ये पर्सन अब दिल में कुड़ते रहते हैं. यहाँ पे अगर ऐसे कहो तो जेलस होंगे, ठीक है, लेकिन ये ऐसे नहीं कि मूड ऑफ कर लें, ऐसे नहीं कि आपको पता चले कि जेलस हो गया. नो, दे आर वेरी वेरी स्ट्रेटेजिक. दूसरी चीज़ के मन में रखने का क्या फ़ायदा है कि जब इससे आपको ही फ़ायदा ना हो, अगर आपको ही प्रोटेक्ट ना कर पाए,
ऐसी बात नहीं है, ठीक है, इसके मन में है, बट 30% इज़ अ केयरफुल ऑब्ज़र्वर, ठीक है। ये जो केयरफुल ऑब्ज़र्वर होते हैं ना ये मोस्टली कम बोलते हैं, ठीक है, लेकिन इनके जो प्रैक्टिकल फील्ड में जब इनकी परफॉर्मेंस होती है ना, दैट इज़ आउटस्टैंडिंग, ठीक है। सो ये नहीं कि आपके लिए कुछ करेंगे नहीं या कुछ करना नहीं चाहते, दिस पर्सन विल वर्क लाइक कुछ भी कर लेंगे आपके लिए, कर जाएंगे, लेकिन ऐसे चुप चुपीते किसी को पता ही ना चले, ठीक है। ये बेसिकली पर्सन प्रैक्टिकल है। ये ऐसा नहीं है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको ससुराल में नहीं बन रही, ठीक है, तो आके इन सब पे चिल्ला रहा है या मैं सबको कह रहा है मेरी वाइफ है, इसे कोई हाथ ना लगाए, इसे कोई कुछ कह नहीं सकता, मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा, नो, एब्सोल्युटली नॉट, ठीक है। ये ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले। ये पर्सन केयरफुल ऑब्ज़र्व करेगा, पूरे हालात को देखेगा। मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है, ये नहीं कि ऐसा होगा रियल में, कभी भी ऐसा ना हो कि आपकी लड़ाई हो ससुराल में, बट पूरा केयरफुल देखेगा, हालात को देखेगा कि भाई आपकी नहीं बन रही, ठीक है, ससुराल वाले आपसे नहीं अच्छा सलूक करे। ये साइलेंटली यू कैन सी द टावर रिवर्स, बगैर कुछ बोले, बगैर कुछ चूके आपके लिए लगा घर का बंदोबस्त करेगा। लोगों को, घर वालों को उसी दिन, इवन आपको भी उसी दिन पता चलेगा, रीज़न ये बोलेगा पैकिंग करो और हम दूसरे घर में शिफ्ट हो रहे हैं आज, अभी के अभी। दिस इज़ हाउ प्रैक्टिकल योर पर्सन इज़। यानी कि एक ऐसा होता है ना कि जैसे तूफ़ान आने से पहले बिल्कुल शांति होती है, ऐसा पर्सन, वो शांति है ये पर्सन, जिसके बाद बिल्कुल बहुत बड़ा तूफ़ान है ओके, तो ये ऐसी एनर्जी है। और ये पर्सन मुझे तो बहुत ज़्यादा ऐसे पर्सन लग रहे हैं कि बहुत वाइज है, बहुत ही काम का इंसान है, ठीक है। और इमोशनल बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी, मतलब इमोशनल फूल मेरा मतलब है कि आप परेशान हो, आपको अब साथ की, सपोर्ट की ज़रूरत है, और ये आपको कह रहे हैं कि नहीं तुम ये करो, तुम जो है वो सैक्रिफाइस करो। जी, पत्नी यही करती है, सैक्रिफाइस देती है अपने फैमिली के लिए, मेरे जो भी माता पिता हैं उनको तुम बर्दाश्त करो, वो जो भी तुमसे सलूक करे मैं भी बर्दाश्त करूँगा। नो, दिस इज़ नॉट दैट थिंग। ये पर्सन बहुत ज़्यादा सुकून पसंद है। आप हेरोफेंट की एनर्जी देख रहे हो ना, एक तो स्पिरिचुअल भी हैं, रिलीजियस भी हैं, इनको बहुत ही ज़्यादा सुख शांति पसंद है, और ये सुख शांति में ही आपको भी रखेगा। पाइल नंबर 1 व्हील ऑफ फॉर्चून ये दिखा रहा है कि ये पर्सन हमेशा राइट टाइम का वेट करता है, साइलेंटली, सीक्रेटली, ठीक है। और जब टाइम इज़ राइट, यहाँ पर ये कहना ज़्यादा मुनासिब है कि ये पर्सन अपना समय खुद लेके आता है राइट टाइम, ठीक है। दिस इज़ द रूलर ऑफ टाइम। आप कहीं देख सकते हो द वे दिस पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन दिस वेरी कॉम्पस, ठीक है। तो ये अपना समय, अपनी डायरेक्शन खुद जो है वो डिसाइड करता है, ठीक है, कि इसने कहाँ जाना है, क्या करना है। एंड यस, दिस पर्सन इज सो प्रैक्टिकल इन नेचर। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि क्या एनर्जी इस पर्सन की। पेज ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, 4 of swords upright, कितने ये possessive हैं, king of swords, 8 of swords, 9 of pentacles reverse। देखो, ये आपके जितने भी दुश्मन हैं, ठीक है, जो लोग आपके ख़िलाफ़ बोलते हैं, ठीक है, ये इंसान एक मिनट, बल्कि मिनट भी लंबा होता है, एक सेकंड भी उन लोगों को बर्दाश्त नहीं करने वाला किसी भी सूरत में। दिस पर्सन इज़ एब्सोल्युटली ब्लाइंड अबाउट इट, ठीक है। मतलब जो बिल्कुल बायस नहीं होते लोग, तो यहाँ पर तो भाई नो कॉम्प्रोमाइज़ है, दैट इज़ योर पर्सन, ठीक है। मतलब आँखों में पट्टी, कुछ लोग बोलेंगे आपके, मतलब जो लोग हेटर्स हैं वो बोलेंगे कि यार इसने तो इसकी आँखों पे पट्टी बांध रखी है, आप देख सकते हो, इसको तो कुछ नज़र ही नहीं आता, सिवाय अपनी पत्नी के, अपने पति के आगे से कुछ नज़र ही नहीं आता, हमें तो ये कुछ समझते नहीं है इंसान, दिस इज किंग ऑफ सोर्ड्स, द वे दे आर वर्किंग फॉर यू, द वे दे आर टॉकिंग फॉर यू, आपके खातिर स्टैंड लेना, ठीक है, आपके लिए स्ट्रैटेजीज़ बनाना, ठीक है, आपके लिए प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, हर चीज़। इसके देखो ज़िंदगी में ना आपसे बढ़ के कोई भी नहीं है, ठीक है। ये बंदा
या बंदी जो भी हैं, दे आर वेरी वेरी इंडिपेंडेंट। इनकी अप्रोच इंडिपेंडेंट है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट है, ठीक है, और इसको किसी की ज़रूरत नहीं है लाइफ में। अक्सर लड़के इसलिए भी घर में रह के उनकी वाइफ्स भी बेचारी जो ज़लील होती हैं, और वो ख़ुद भी इसी तरह, क्योंकि वो फाइनेंशियली डिपेंडेंट होते हैं ऑन देयर फैमिली, घर में रहने के लिए या फिर खर्चे के लिए या वट, ठीक है। बट योर पर्सन इज़ एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंट, बल्कि इस घर वाले इनकी इनकम पर डिपेंड करते हो सकते हैं फॉर अ फ्यू ऑफ यू, ठीक है। तो ये इतना हाइपर इंडिपेंडेंट है, और इस वजह से भी ये पर्सन आपको कहीं पर भी रख सकता है, इसको कोई मसला नहीं है। दिस पर्सन इज़ ऑल फॉर यू, ठीक है। और हाँ जी, ये जेलस होते हैं, और अच्छा खासा जेलस होते हैं। अगर मैं बताऊँ कि अगर कोई फॉर एग्ज़ाम्पल थर्ड पार्टी है, या इवन शादी से पहले कोई कंपटीशन था इनका किसी और के साथ कि रिश्ता किसको मिलेगा आपका, तो ये वहाँ भी इस पर्सन ने बहुत केयरफुल अपने इंटेलिजेंस, अपनी स्किल्स दिखाई, ठीक है। किस तरह से इन्होंने अपने घर वालों को कन्विंस किया, आपको कन्विंस किया, जो भी हुआ सिचुएशन इसने कैसे मैनेज की है उनको बेटर पता है। बट दिस पर्सन इज़ सो मच इनटू यू कि इसने अपनी पूरी एनर्जी, इंटेलिजेंस, जो कुछ इसके पास था, पैसा भी अच्छा खासा लगता हुआ दिख रहा है मुझे रिवर्स में, 9 ऑफ पेंटिकल्स, तो इसने सब कुछ लगाया होगा आपको पाने के लिए, आपसे शादी करने के लिए, इवन आफ्टर मैरिज, ठीक है। आपको पैसा चाहिए, ये पानी की तरह बहाएगा पैसा आपके पीछे। दिस इज़ हाउ दे आर। पेज ऑफ सोर्ड्स भी रिवर्स है, देखो खुली छुट्टी है आपको, ये नहीं कि कोई शक्की है कि आपसे आके क्वेश्चन करेगा कितने पैसे कहाँ लगाए हैं, इतने मिनट्स कहाँ गुजारे हैं, फलाने घंटे तुम कहाँ थी, या ये कि ड्राइवर अगर है तो ड्राइवर को अक्सर ऐसे भी चीप मैन होते हैं, ड्राइवर को जासूसी पे लगा देते हैं कि भाई तुमने देखना कहाँ गई थी, ठीक है, तुमने देखना कहाँ से आई थी, ये वो। नो, इट्स नॉट द कप ऑफ टी। यहाँ पे ब्लाइंड ट्रस्ट है, पेज ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, कोई भी आपकी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है, कोई रैकी नहीं लगाई हुई, कोई चेजिंग नहीं है, दे आर हैविंग फुली ट्रस्ट ओवर यू, ठीक है। आई थिंक पार्ट नंबर 1, आप दोनों मैच्योर कपल हो, आप भी काफ़ी मैच्योर हैं, और आपके पर्सन भी काफ़ी हद तक मैच्योरिटी इनमें मुझे दिख रही है, क्योंकि आप दोनों ही बड़ी मैच्योरली इस सिचुएशन को हैंडल करोगे, अपना घर चलाओगे, एंड दिस इज़ एब्सोल्युटली लवली थिंग। ओके पाइल नंबर 1, लेट्स सी फ्रॉम ऑरेकल्स, एक्सप्रेस योर लव। देखिए ये बोल्ड पर्सन है, ठीक है, इसने आकर के प्रपोज भी आपको पहले खुद ही किया होगा, ठीक है, या रिश्ता भी खुद डायरेक्टली भिजवाया होगा। दिस इज़ हाउ बोल्ड दिस पर्सन इज़, ठीक है। ये मतलब लिटरली ये पर्सन हमेशा आपके जिसे कहते हैं ना कि देर कमिंग फॉर यू, या फिर ऐसे लोग के जो डरते नहीं हैं, जो कि बोल्ड होते हैं, ठीक है, दिल में ये नहीं रखते कि वो आपसे प्यार करते हैं, उनके मन में होता है कि मैं जाके बोल दूँ, मैं जाके बता दूँ बिफोर इसके कि कोई और चांस ले ले। सो दिस इज़ हाउ दिस पर्सन इज़, ठीक है। इसका मोहब्बत इसकी काफ़ी बोल्ड थी, ब्रेव थी, इसलिए भी शायद आपने इनको चांस दिया हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी जो फेमिनिन एक अर्ज है वो एक ऐसा मैस्कुलिन पाने की है कि जो आपके लिए स्टेप लेने वाला हो, जो कि बोल्ड हो। आपकी ऐसी टाइप भी है, यू लाइक बोल्ड मैन, यू लाइक ब्रेव मैन, कि जिसमें अपने डिसीजन मेकिंग पावर हो, जिसकी अपनी एक ज़िंदगी हो, और मैं उसके घर में जाके किसी और पे डिपेंड ना करूं, ठीक है, वो ख़ुद भी किसी और पे डिपेंड ना करता हो। ऐसी एक आपकी एक फेमिनिन अर्ज है कि आपका मैस्कुलिन ऐसा होना चाहिए। एम आई राइट? सो या दिस इज़ हाउ एग्जैक्टली दिस पर्सन इज़, ठीक है। तो जब आपने देखा कि यार ये तो प्रपोज भी खुद ही कर रहा है, ये है भी रोमांटिक, और कितना बोल्ड है, तो आप उसी दिन इसके उस चीज़ से इम्प्रेस हो चुके थे, ठीक है। शुरू में पाइल नंबर 1 हो सकता है इतनी ज़्यादा केमिस्ट्री आप दोनों की ना हो, या फिर ये 100% लव मैरिज ना हो, फॉर अ फ्यू अरेंज मैरिज हो सकती है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा डाउट्स हो सकते हैं कि पता नहीं ये क्या है क्या नहीं है, कैसा पर्सन है। बट आपके डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो रहे हैं। बेसिकली कॉलिंग इन योर सोलमेट, योर प्रेयर्स, अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशंस आर हेल्पिंग। देखो ना तो ये अरेंज मैरिज है ना ये लव मैरिज है, एक नया मैसेज आई एम चैनलिंग यू। ना तो ये अरेंज मैरिज है ना ये लव मैरिज है,
ये मैरिज है सेट बाय गॉड, ठीक है। तो बेसिकली आपने खुद ही प्रे किया था कि मेरे को मेरा सोलमेट मिल जाए किसी दिन, कोई फॉर्मेशन लिखा हो या वटेवर, ये उसकी वजह से है, ये वो उसका रिज़ल्ट है। आप बोल लो कि ये पर्सन जो है आपकी लाइफ में आया, ठीक है, ये पर्सन आया, आपको इसने प्रपोज़ किया, आपको मिला, आपसे शादी की, सो इट्स ऑल प्री डेस्टाइंड, ठीक है। वेडिंग देखा, प्री डेस्टाइंड वेडिंग है ये। और जी हाँ, आप अगर इस मैरिज को, इस वेडिंग को क्लेम करते हो तो बहुत जल्द यू आर गेटिंग मैरिड, ग्रुप नंबर 1। आई बिलीव यू नीड टू क्लेम दिस मैरिज, क्योंकि बहुत ही पीसफुल मैरिज है ये। और पीसफुल मैं इसलिए कह रही हूँ कि इसमें आपको कोई कष्ट तो नहीं काटना पड़ रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। यू आर रिलैक्स्ड, इवन शादी से पहले भी, क्योंकि वहाँ पर भी सारी एफर्ट्स खुद करेंगे। मैस्कुलिन एनर्जी होती ही एफर्ट्स, यू नो, ऑलवेज मैस्कुलिन हैव टू डू समथिंग फॉर हिज फीमेल, ठीक है। सो मैस्कुलिन एनर्जी ने हमेशा जा करके करना होता है, कोशिश करना, चेज़ करना। मैस्कुलिन एनर्जी इज़ मेड फॉर चेजिंग, फेमिनिन एनर्जी इज़ मेड फॉर रिसीविंग, ठीक है। कि मतलब अगर आप फीमेल हो, ठीक है, एंड यू आर लिटरली चेजिंग समवन, सॉरी, यू आर नॉट इन फेमिनिन एनर्जी, यू आर इन मैस्कुलिन एनर्जी, ठीक है। So it's all about in which energy you are actually, you know. So इस पर्सन की एनर्जी यही है, वेरी वेरी मैस्कुलिन, की जो इंडिकेट करती है कि आपके पर्सन लिटरली रियली समवन के जो आपको चेस करेंगे, ठीक है, आपका रिश्ता मांगेंगे, एंड लिटरली यू नो दिस इज़ वन इन मिलियंस ऑफ पीपल, ठीक है। आप दोनों की केमिस्ट्री भी देख सकते हो, तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन, जस्ट लाइक मैग्नेट, जस्ट लाइक कि जब कोई पर्सन आप पे बहुत ज़्यादा अपना दिलो जान से आपको पसंद करता होता है, और आप दोनों की केमिस्ट्री रियली रियली स्ट्रॉन्ग और बहुत ही ज़्यादा, जिसे बोलते हैं ना कमिटेड, और यू नो बहुत ही इक्वल, जस्ट लाइक यू, आप कह लो कि बिल्कुल आपका दूसरा दूसरी साइड पिक्चर की, जस्ट लाइक योर कॉपी, ठीक है। और इस पर्सन को घूमने फिरने का भी बहुत शौक़ होगा आपके साथ, या फिर यू नो इवन अकेले, अभी जब वो सिंगल है तो सोलो ट्रिप पर ही चले जाते हैं, तो शादी के बाद ऑब्वियसली विद यू, विद फैमिली, तो इसको पसंद है बहुत ज़्यादा घुमाना फिराना, अपनी फैमिली को यू नो साथ लेकर के इकट्ठे जाना। दिस इज़ द स्टनिंग एनर्जी। ओके, सो लेट्स सी ग्रुप नंबर 1, आगे क्या एनर्जीज़ हैं। आई विल वर्शिप, इस हद तक ये पर्सन आपको मानता है, ठीक है। सो जिस तरह के आप हो भी एक उसके आइडियल टाइप, ठीक है, आप हो भी उसके आइडियल टाइप, और लिटरली ये बहुत ही मतलब जिस तरह से हम वर्शिप नहीं करते ब्लाइंड ट्रस्ट रख के, उसी तरह से इस पर्सन का ट्रस्ट आप पर है, ठीक है। लेकिन ये पोसेसिव है, ये है कि यू नो ये पर्सन ऑब्वियसली ये कभी सोच भी नहीं सकता कि किसी और के साथ आपको कभी इसको शेयर करना पड़े। पोसेसिव एनर्जी है, लेकिन वही बात जो मैंने शुरू में बताई थी आपको कि ये पोसेसिव है, लेकिन ये कभी भी किसी को पता नहीं लगने देगा कि दे आर पोसेसिव, या फिर आपको भी फील नहीं होगा कि यू नो कि शायद इसके मन में ये है कि ये ऐसे ना समझे कि यार ये तो मेरे ऊपर पाबंदियाँ लगाता है, इसको तो मेरे ऊपर ट्रस्ट ही नहीं है, तो मेरे ऊपर शक करता है, शायद मेरा पति शक्की है। शायद ये भी एक वजह हो सकती है कि ये पर्सन मन में रखता है, या फिर उसके लिए कोई हल निकालता है, स्ट्रैटेजी ढूंढता है, ठीक है। सो या आई एम ऑथेंटिक, है ये आपका ऑथेंटिक ट्रू लवर, ठीक है। तो इसको ये नहीं है कि यू नो कि किसी वजह से आपसे प्यार करता है, या यू नो सिर्फ ये एक ही चीज़ का भूखा है, जो पूरी यू नो एक बात मशहूर है, कोई फिज़िकली होता है इंटरेस्ट और कुछ नहीं, ऐसी बात नहीं है। इसने आपको मन से चाहा है। येस, फिज़िकल थिंग इज़ अ बिग फैक्टर, बट इट्स नॉट द ओनली फैक्टर फॉर योर पर्सन, ठीक है। ये आपका रिस्पेक्ट करता है, या आपको ट्रू लवर मानता है, या आपको एक जेन्युइन पर्सन समझते हैं, ठीक है। और आई विल गाइड, और ये आपको यू नो इवन समझाया भी करेगा। अगर होता है ना, कभी आपकी भी गलती हो सकती है, ऐसी बात तो नहीं है,
हम कोई परफेक्ट तो है नहीं, कोई भी परफेक्ट नहीं है। तो अगर आपकी गलती है और किसी और की गलती नहीं है तो आपको गाइड करेगा बहुत प्यार से, बहुत ही प्यार से समझाएगा कि देखो तुम यहाँ पे थोड़ा सा बिहेव चेंज कर लो, या यहाँ तुम्हारी गलती थी ये वो, ठीक है। सो दे आर जस्ट लाइक योर टीचर, योर पेरेंट। आप कुछ भी बोल लो, ये पर्सन है, बड़े हैं आपसे, एज में भी बड़े हैं, मेंटल एज में भी बड़े हैं, बायोलॉजिकल एज में भी बड़े हैं, और आपसे ज़्यादा मैच्योर हैं, आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस होल्डर है। हो सकता है डिफरेंट कंट्रीज़ का भी इनको एक्सपीरियंस हो वहाँ भी रहने का, ठीक है। आई विल प्रे, लेकिन ये हमेशा आप प्रे करते रहेंगे, प्रे करते बल्कि हैं कि आप और ये इन दोनों की बनी रहे। तो डिवाइन पर भी आई कैन सी कि इनका बड़ा अच्छा ट्रस्ट है। आई एम अ चाइल्ड, लेकिन बच्चे की तरह आपको प्यार करते हैं। एंड येस, जबकि आपके पास होते हैं, आपकी गोद में होते हैं, तो लिटरली दे एक्ट एज अ चाइल्ड। इनको भी प्यार की ज़रूरत है। दे नीड लव, दे ऑल्सो क्रेव फॉर ट्रू लव। सो ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा लविंग है, ठीक है, और सेंसिटिव भी है, ये बता दूँ मैं आपको। ओवर थिंकर है ये। अकेला मतलब लिटरली सॉलिट्यूड और इस तरह की चीज़ें इसको बहुत पसंद है। अकेले रहना, किसी से शेयर ना करना, चुपके चुपके सीक्रेट्स में अपने दिल में रखना। सो जब तक ये अनमैरिड है तो ऑब्वियसली आप बहुत सारी चीज़ें ऐसे करते हैं, लेकिन शादी के बाद ऑब्वियसली कि एक नहीं दो हो जाओगे आप लोग, तो ऑब्वियसली कुछ काफ़ी चीज़ें इनकी चेंज करोगे आप, काफ़ी आदतें इनकी चेंज करोगे, ठीक है। सो यस, कुछ लव मैसेजेस हम इनकी ओर से देख लेते हैं आपके लिए, क्या ये आपको बोलना चाहते हैं। यू आर दी बेस्ट थिंग दैट हैपन टू मी। ओके, आई विल फिल योर लैप विद हैप्पीनेस एंड जॉय। बोला कि तुम्हारी गोद में खुशियों से भर दूँगा। कोशिश तो ये बहुत करेंगे पाइल नंबर 1, क्योंकि कोशिश करने वाला इंसान है। माई क्वीन, आई वॉन्ट अ प्रिंसेस जस्ट लाइक यू, आई मीन द फ्यूचर डॉटर। यू आर मोस्ट प्रेशियस टू मी, आई लव यू। बोलते हैं कि तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू रखते हो। माई लव फॉर यू विल नेवर एंड। ओके, I am on my way, my sweetheart. Please wait for me. Okay. तुम्हें दुल्हन बना दे के कहीं मेरा दिल ही ना रुक जाए। I have to be strong. So, guys, very sensitive, very soft heart, very weak heart instead. Okay. ओके, ऐसे बोलते हैं कि ये इनको बहुत पसंद होगा, क्योंकि ये बच्चों को, आपके फ्यूचर किड्स को बहुत ज़्यादा प्यार करें और अपने प्यार से उनको स्पॉइल कर दें। और फिर आई थिंक सो दे आर सीइंग यू एज स्ट्रिक्ट मॉम, ठीक है, और आप पे सबको डांट लगाओ समेत इनके। ऐसा बोल रहे हैं। योर मदर इन लॉ इज़ सो इन लव विद यू, सो यू कैन सी दैट। खूबसूरत है तो इतना कि सहा नहीं जाता। तो गाइस, आपके मदर इन लॉ की भी एनर्जी है। शी इज़ वेरी गुड लेडी, आपको प्यार करेंगी। आई वुड नेवर बिट्रे यू, तुम मेरी जान हो। सो लिटरली दे लव यू बियॉन्ड लिमिट्स। बीच साइड पर इनको पसंद है आपके साथ लॉन्ग वॉक पर जाना। एंड या फाइनल कार्ड, I will take care of you more than me. So yeah, that's it for today, grip number 1. I hope you liked your reading, and yes, I will see you in my next video. I love you all. Thank you. Take care. Bye bye. Hey loves and welcome. Pile 2 second option आपने select किया है। Welcome to your reading. Welcome to your reading, my love. Let's see क्या निकल के आता है आपके लिए, क्या एनर्जीज़ हैं आपके। पाइल नंबर 2, 6 of wands, 6 of wands, and this is the hermit. Okay. Page of swords reverse, 10 of wands reverse,
एंड हाई प्रीस्टेस रिवर्स। गॉश, लाइक पाइल नंबर 2, आपके पर्सन एक ऐसा पर्सन है कि मैं पहले तो राशि पे बात करूँगी, एनर्जी पे बात करूँगी, क्योंकि यहाँ पर वॉन्स की एनर्जी है विद फायर साइन एरीज लियो एंड सैजिटेरियस। इसके साथ साथ यहाँ पर एनर्जी है हर्मिट की, जो वर्कों को वो जाहिर करता है, ठीक है। और लिब्रा की एनर्जी है यहाँ पर, लियो की एनर्जी बहुत हैवी है, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पर स्कॉर्पियो और एरीज़ की ओके एनर्जी बहुत हैवी है। मैं ऐसे देख रही हूँ कि यहाँ पर टॉरस भी काफ़ी इन्वॉल्व है इस एनर्जी में, ठीक है। सो ग्रुप नंबर 2, आपके पर्सन की जहाँ तक आपके लिए ऑब्सेशंस या पोसेसिव या फिर जेलस होने की बात है, तो यस, दिस पर्सन इज़ एग्जैक्टली रियली वेरी वेरी पोसेसिव एंड जेलस वाला पर्सन, इतना ज़्यादा कि हर्मिट एनर्जी के मतलब इसको ये है कि नोबडी कैन इवन लुक एट यू विद रॉन्ग इंटेंशन, ऑफ कोर्स, ओके। और ये पर्सन बहुत ज़्यादा पोसेसिव है, एक्शन लेने वाला है, और बहुत ही लेकर के ना आपको इस तरह का कि आप उनकी दे वन यू, इन्होंने आपको जीता है 6 ऑफ वॉन्ड्स, और दे आर वेरी हैप्पी टू हैव यू, मतलब आपको लेके वो बहुत ज़्यादा खुश है और उसकी खुशी का इंतहा नहीं है। और इस वजह से जब आपको आपकी पसंद की चीज़ मिल जाती है तो ऑब्वियसली आप उसके लिए बहुत ज़्यादा पोसेसिव हो जाते हो, और उसके लिए आप बहुत ज़्यादा केयर करते हो उसकी, मतलब उसके लिए घर बनाते हो, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको इवन पेट भी लो अपनी पसंद का, तो आपकी सोच है ना कि आप क्या क्या करते हैं, हम उसके लिए घर बनाते हैं, उसके खाने पीने का बंदोबस्त करते हैं, उसकी कोजीनेस की सर्दियाँ हैं तो उसके लिए लिहाफ वगैरह, कंबल या वट हम उसके लिए केयर करते हैं। तो दिस इज़ योर पर्सनस एनर्जी, हर चीज़ जो आपको चाहिए, हर चीज़ जो आपको खुशी दे, उसकी अरेंजमेंट, और आपके पीछे 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 देर रियली केयरिंग पर्सन, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा केयरिंग है और ये इतना ज़्यादा सोचता नहीं है, मैं आपको बता दूँ। दिस इज़ एन एब्रप्ट एक्शन ओरिएंटेड पर्सन, हाई प्रीस्टेस रिवर्स में आया है, तो ये मतलब अगर इसने आपसे शादी करनी है ना, एग्ज़ाम्पल है, तो ये सोचेगा नहीं कि अच्छा आज करूँगा, नहीं अभी मेरा बिज़नेस नहीं सेट, अभी मेरे पास जॉब नहीं है, अभी मेरी मम्मी नहीं मानती, तभी मेरे पापा नहीं मान रहे, तभी मैं इतनी उम्र का नहीं हूँ, या वट एवर। नो, दे विल डू इट। शादी करनी है तो करनी है, मतलब लिटरली जो भी है तो आगे देखा जाएगा, ये ऐसा इंसान है, ठीक है। और अगर देखो 10 ऑफ वॉन्ड्स या रिवर्स में है तो लिटरली आपके ऊपर अभी कितनी भी जिम्मेदारियाँ हों, या आप कुछ भी करना चाहते हो या कर रहे हो और आपको वो पसंद नहीं है, या आप छोड़ना चाहते हो और आप कहीं और जाना चाहते हो, जो भी आपके ऊपर भी मसले मसाइल, मुश्किल हालात या कुछ भी आप कह लो, यस, दिस पर्सन इज़ लिटरली आपका मदद करेगा, आपको उस चीज़ से निकालेगा। अगर आप नहीं कमाना चाहते, या आप में इतनी हिम्मत नहीं है, या आपको ऐसे लगता है कि मैं नहीं कमा सकती हूँ, हाउसवाइफ बन के रहना चाहती हूँ, तो ऑब्वियसली दे आर लिटरली ओके विद दैट। बल्कि ये पर्सन बहुत इस चीज़ से खुश भी होगा कि आप उन पर डिपेंडेंट हो और वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ये उनके लिए बहुत ज़्यादा प्राइड की बात होगी, ठीक है। और बैठ के खाने वाली बात है यहाँ पर, और लिटरली ये आपको बिठा के खिलाएगा ये पर्सन। दिस इज़ हाउ मैं जो एनर्जी देख रही हूँ। देखो, वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अगर आप जॉब ओरिएंटेड हो, अगर आपने जॉब करनी है, नहीं करनी, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं आपके पर्सन की सोच बता रही हूँ कि आप में से वो लोग जो नहीं करना चाहते और घर बैठना चाहते हो सुकून से, ये पर्सन, दिस पर्सन इज़ रेडी फॉर दैट। ये आपको फोर्स नहीं करेगा कि जाओ जाके कमा के लाओ और ख़र्चे उठाओ और मेरी हेल्प करो, बिल देना है, रेंट देना है। नो, ये सब कुछ खुद संभालने वाला इंसान है, ठीक है। और अगर हाँ आप अपनी मर्ज़ी से करते हो, वो एक अलग बात है, ठीक है। अगर आप उनका सजेशन पूछोगे तो यही बोलेंगे कि मेरा सजेशन यही है कि तुम ना मत इतनी टेंशन लो, मैं कर लूँगा। लेकिन ऑब्वियसली अगर आप करना चाहते हो तो ऑब्वियसली रोकेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर न्यूट्रल एनर्जी है इनकी इस मामले में, आपके जॉब करने या ना करने के मामले में, ठीक है। जहाँ तक इनके शक्की होने की बात है, ये शक्की नहीं है, लेकिन ये पोसेसिव है,
ठीक है, ये शक्की बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये पोसेसिव है। अगर कोई ऐसा आपका कोलीग है जो जो दूसरी जेंडर का है और वो आपको कॉल कर रहा है रात को, चाहे कुछ काम भी पूछने के लिए, तो ऑब्वियसली दे वुड माइंड कि ये रात को क्यों कॉल कर रहा है और क्या बात है, तो ये इस तरह का पर्सन है, बहुत ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड ये नहीं है। मैं गलत बात नहीं कर सकती, तो ये ऐसा ही है, ये पोसेसिव है और लिटरली ये किसी और के साथ आपको देख भी नहीं सकता। ये इतना ज़्यादा जेलस एनर्जी इसकी है। ठीक है, सो आगे चल के देखते हैं कि इनकी क्या एनर्जी है। अगर ससुराल में कुछ ऐसा वैसा होता है, आपके साथ कोई ख़राबी करने की कोशिश करता है, तो इसका क्या रिएक्शन रहेगा। एस ऑफ सोर्ड्स, टावर, रिवर्स, थ्री ऑफ वांड्स रिवर्स। ससुराल में अगर कुछ ऐसा करेगा क्या रिएक्शन रहेगा। ओके, फाइव ऑफ वांड्स, एस ऑफ वांड्स। गाइस मैंने बोला ना, ये सोचता नहीं है, ये कर जाता है। ठीक है, अगर तो ससुराल में कोई ऐसा आपको, आपकी सास ऐसी मिल गई है, या ऐसा ना हो कभी भी, गॉड ऐसा ना करें, कभी कैसे ननद होती है या कोई ऐसी सास होती है, कोई ऐसे देवर जेठ होते हैं, यूँ का पर तंग करते हैं, या फिर बिला वजह ही आपके कामों में टांग अड़ाना या वटेवर, तो मैं आपको बता दूँ ग्रुप नंबर 2, ये पर्सन किसी की नहीं सुनने वाला। टू ऑफ कप्स आप रिवर्स देख सकते हो। इवन आप उनको मना भी करो ना कि देखो आपने बाहर बात नहीं करनी, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ, आपने किसी से बात नहीं करनी, नो, ये किसी की नहीं सुनने वाला। ये देख रहे हो 5 ऑफ वांड्स, या कि झगड़ेगा उनसे लड़ेगा। बहुत इमोशनल पर्सन है, बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन है। एस ऑफ सोर्ड्स, या कि बात करेगा भी, तुमने जरूरत कैसी हुई है मेरी, तुम्हारी ज़रूरत कैसी हुई है मेरी वाइफ से या मेरे हस्बैंड से ऐसे बात करने की, और टू ऑफ कास्ट में इसको लेकर लैदा हो जाऊँगा। इसने बात ही यहाँ पे शुरू करनी कि मैं लैदा हो जाऊँगा। टावर भी रिवर्स में आया है। ठीक है, तो इसको ना उल्टे काम सीधे करने आते हैं। टावर रिवर्स का ये मतलब है, उल्टे लोगों को सीधा करना आता है, उल्टे कामों को सीधा करना आता है। दिस इज़ वेरी वेरी प्रैक्टिकल। इसको हर बंदे की असलियत का पता है, हकीकत का, सच्चाई का, कि कौन कैसा है। आप चाहे ना भी शिकायत लगाओ ना, दे स्टिल नो ईच एंड एवरीबडी इन देयर होम कि किसकी क्या जहनीत है, कौन किस तरह का पर्सन है। और पाइल नंबर 2 ये कभी भी आपको तन्हा नहीं छोड़ेगा कि जाओ जाओ मेरे घर वालों के साथ खुद ही डील करो। अक्सर होते हैं ऐसे हस्बैंड्स, मैं थका हुआ आया हूँ, मुझे ना तंग करो, तुम जानो वो जाने, तुम्हें रखा है तो तुम अपने आप को किस्मत वाली जानो, शुक्र करो, ये वो, इस तरह के अक्सर लोग बातें करते हैं। बट दिस पर्सन इज़ नॉट लाइक दैट। इन्होंने खुद आपको लेके आए हैं, अपनी मर्ज़ी से आपको लेके आए हैं। ठीक है, और ये कभी भी, जिसे बोलते हैं ना, कभी भी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, कभी भी चाहेंगे नहीं कि आपके साथ कोई लड़ाई करे या आपको कोई डिग्रेड करने की कोशिश करे। आपकी रिस्पेक्ट इनके लिए हमेशा टॉप पर होगी, हमेशा टॉप पर होगी। ओवर पोसेसिव आप इसको बोल सकते हो, ओवर पोसेसिव तो नहीं खैर बोल सकते, बट दे आर रियली पोसेसिव। नॉर्मल रेटिंग से थोड़ी सी ज़्यादा इनकी पोसेसिवनेस है। ठीक है, पाइल 2 ये हो सकता है कि इसके घर वालों से इसकी इतनी नहीं बनती, पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, घर वालों से इतनी नहीं बनती, घर वाले इसको पसंद नहीं करते, या ये घर वालों को पसंद नहीं करता। कुछ घर वालों को, जैसे सिबलिंग्स होते हैं, या फिर कोई अंकल आंट्स होते हैं, कोई चाची होती है, कोई मामी होती है, तो इस तरह। ठीक है, तो दे नो देयर रियलिटीज़। इस वजह से भी ये पर्सन आपका साथ देगा, क्योंकि उसको पहले से ही पता है ये लोग कैसे हैं। ठीक है, बट आपने ये सोच के ये नहीं डरना कि अब मेरे को पता नहीं कितना ख़तरनाक ससुराल मिल जाएगा। ऐसी बात ऐसी बात नहीं है, आपको कोई ख़तरनाक ससुराल नहीं मिल रहा। लेकिन क्योंकि आई एम चैनलिंग योर पर्सन्स एनर्जी, अगर कुछ होता है तो क्या होगा। ठीक है, हाउ वुड दे रिएक्ट या वट एवर। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ दिस पर्सन इज़। ओके, सो यस, हम चलेंगे रोमांस एंजल्स की तरफ देखने के मोहब्बत में ये कैसा है, कितना पोसेसिव है।
छूटते ही पहला कार्ड ही रीड का है भाईजान। इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। मैंने बोला है ना कि ज़रा सी बात भी अगर कुछ होती है ना घर में, तो इनकी यही बात है कि मैं लेके अलहदा हो जाऊँगा। आप देख रहे हो द वे दिस पर्सन इज़ टेकिंग यू अवे। अपनी ब्राइड को, अपनी दुल्हन को या अपने कहीं और लेके जा रहा है। डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। दुनिया से तोड़ दो नाता, रिश्ता तोड़ दो और अपना अलहदा दुनिया बसाओ। बहुत इमोशनल, बहुत ही इमोशनल है आपका पर्सन। देखो इसमें एक बाजू का हमारी गलती होती नहीं है इतना इमोशनल होने में, हम ये लोग कर देते हैं। ठीक है, द वे दे ट्रीट यू, शादी से पहले भी हो सकता है इनके साथ अच्छा सलूक ना होता हो यहाँ पर। आई डोंट नो, मे बी इनकी बुआ का कुछ रोल हो इनकी मम्मी को तंग करने में, या फिर कुछ चाची का या ताई का, आई डोंट नो, समथिंग टू डू। इनके कोई फैमिली प्रॉब्लम्स हैं। ग्रुप नंबर 2 फैमिली प्रॉब्लम्स हैं इनके कोई। ठीक है, लेकिन ये आपके साथ है, कुछ भी हो जाए ये आपके साथ है। और आपको जो प्लस पॉइंट यहाँ मिल रहा है ना, उसकी रीज़न ये है क्योंकि इसको पहले ही सबका पता है। आप इससे पहले कि आप इसको बताओ, वो आपको ये कहेंगे कि मैं जानता हूँ। ठीक है, मुझे इन सब का पता है, तुम ना मुझे मतलब बताओ या मुझे कन्विंस करने की तुम कोशिशें कर रही हो, मेहनत कर रही हो ना, कि पता नहीं मैं मानूंगा नहीं मानूंगा, तुम मुझे ना बताओ, मुझे पता है। सो मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं इनसे बात करता हूँ। तो ये दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी पोसेसिव हस्बैंड। ठीक है ना, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। ये किसी रिश्ते को भाई साहब नहीं मानते हैं। ठीक है, मतलब अपने घर वालों में ये सिर्फ एक नए रिश्ते पर बिलीव करेंगे शादी के बाद, जो है पति पत्नी का। ठीक है, अब चाहे कोई भी इनके आगे खड़ा हो जाए, ये अपने पति के रिश्ते को हर चीज़ पर ज़्यादा उसको प्रेफरेंस देंगे। ये अपनी शादी बचाएंगे चाहे कुछ भी हालात हो जाए। ठीक है, वो कहेंगे कि नहीं, मेरी शादी नहीं टूटनी चाहिए, क्योंकि इनको बहुत ना मतलब कहो कि प्रार्थना के बाद, बड़ी दुआ के बाद आप जैसा पति या पत्नी मिली है। ठीक है, तो ये इस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। घर से इनको प्यार कभी मिला नहीं, ख़ास पत्नी से मिला या पति से मिला है, तो ये ऐसे ही जैसे कोई सदियों से भूखा होता है, प्यासा होता है, और उसको पानी का घूंट मिल जाए, वो भी ठंडे पानी का। तो दिस इज़ देयर इमोशंस अबाउट यू। ठीक है, तो वो उस पानी को कभी छोड़ेगा, मुझे बताओ? नहीं ना, उसके लिए वो क्या मायने रखते होंगे। दिस इज़ हाउ दिस पर्सन थिंक्स अबाउट यू। तो कुछ भी कोई आ जाए, वो नहीं आपको छोड़ेगा। डिसेप्शन, समबडी इज़ वियरिंग अ फॉल्स मास्क इन दिस रिलेशनशिप। इनके साथ है बहुत सारे धोखेबाज, बहुत सारे इनके घर में ऐसे लोग हैं जो पीठ पीछे वार करते हैं, धोखे में है, झूठा, ऊपर में खोटा पहना हुआ, ऊपर मास्क पहना हुआ, अंदर से कुछ है, बाहर से कुछ है। सो दिस इज़ हाउ दिस पर्सन इज़। ठीक है, इसके साथ साथ ग्रुप नंबर 2 मैं देख रही हूँ कि इसको उनका पता भी है, ये नहीं कि ये जानता नहीं है। बहुत ज़्यादा हेटर्स हैं इनके बेचारे के। आई थिंक सो वेल टू, अगर आप एक ऐसी महिला हो या आप एक ऐसे पुरुष हो, जैसे मेल हो या फीमेल हो, जो बहुत स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा इंटरनली स्ट्रॉन्ग हो, मेंटली, या आपको आपके हालात ने स्ट्रॉन्ग बनाया है, तो रीज़न यही है कि आपकी इनसे शादी होनी है। आई मीन इनके घर के हालात जो हैं वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म की बहू डिमांड करते हैं मेंटली। ठीक है, और आपको इसीलिए स्ट्रॉन्ग बनाया गया है कि आप यहाँ पे आके सबको फेस करना है, राइट? क्योंकि आपका पति अकेले फेस करता करता थक चुका है, अब उसको भी पार्टनर चाहिए है। देखो, इनको एक तो इनके घर में जेलसी बहुत है। ठीक है, जेलसी आपके पर्सन से, क्योंकि हो सकता है कि आपका पर्सन एक ऐसा मेहनती सा बच्चा बचपन में जो पढ़ गया, जिसने मेहनत की, जिसने अपना काम, अपना कारोबार खड़ा कर लिया। अब इसके सिबलिंग्स का इससे जलने का कोई मतलब नहीं है, जबकि वो जब बचपन में पढ़ता था, मेहनत करता था, और ये सब आवारागर्दी और टाइम वेस्ट किया है।
अब जलने का कोई अब मुकाबला ही नहीं है भाई, स्किल्स का, स्टडी का, एजुकेशन का, अब क्या मुकाबला है? ठीक है, मुकाबला तो पहले करना चाहिए था। तो अब ये लोग जलते हैं, ठीक है, अब इसकी वाइफ से भी जलेंगे, ठीक है, अब इसके पति से भी जलेंगे। तो इससे अब आपके पति को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। ज़्यादा मसला ख़राब हुआ तो डेफिनेटली दे आर लिविंग सेपरेट अलॉन्ग साइड यू। बड़ी हुई टॉक्सिक ये तो क्या कहा जा सकता है। एनीवेज, केमिस्ट्री आप दोनों के दरमियान केमिस्ट्री बहुत क्लोज़ है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप दोनों बिल्कुल एक ही हो, एक ही हो। बेशक आप दोनों डिफरेंट बॉडीज़ में आपके सोल हैं, लेकिन अंदर से आप दोनों की केमिस्ट्री बिल्कुल एक है, बहुत बनती होगी। आपका पर्सन आपको दिलो जान से प्यार करता है। ग्रुप नंबर 2, दिलो जान से, ठीक है। आपके ख़िलाफ़ कोई बात करें ये वो बर्दाश्त ही नहीं करेंगे, ठीक है। गेटिंग टू नो ईच अदर। और यहाँ पे ये रोमांस एंजल्स कह रहे हैं कि जितना आप दोनों का समय इकट्ठा और गुजरेगा, एक दूसरे को और जानोगे, आप लोगों का बॉन्ड और डीप होगा और एक दूसरे को जानोगे। ओके, सो लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। लेकिन हाँ, कुछ दोस्त आपके ऐसे हो सकते हैं या कुछ फैमिली मेम्बर्स ऐसे होंगे क्योंकि जो आपकी मदद करेंगे, ठीक है, कि जो आप लोगों का साथ देंगे। सारे नहीं, घर वाले ऐसे कुछ यू नो, मे बी इसकी मम्मी हो या इसके पापा हो या इसका कोई छोटा भाई हो, आई डोंट नो, लेकिन कोई तो फैमिली मेम्बर या फ्रेंड्स आप लोगों के ऐसे होंगे कि जो आप लोगों का साथ होंगे। या फिर या आपकी भी अपने मैके से भी कुछ लोग हो सकते हैं, आपकी सिस्टर, मदर, जो आप लोगों की मदद करें या आप लोगों का सहारा हो, या आई डोंट नो, समथिंग टू डू विद दिस थिंग। लेकिन आपकी मदद ज़रूर करेगा इसमें। पाइल 2, हो सकता है ये पर्सन आपको लेके अब्रॉड में शिफ्ट हो जाए, काम ही ख़त्म। हाँ। सो ग्रुप नंबर 2, लेट्स सी मोर। ये क्या आपसे कैसी मोहब्बत करते हैं ये। आई फील ग्रेटफुल, ठीक है। सो ये बहुत ग्रेटफुल है कि आप इसको मिले। जैसे मैंने बोला कि काफ़ी परेशान थे, पीड़ा में थे, यू मेट दैम, इनको इनका सोलमेट मिल गया। इनकी मोस्टली जो परेशानियाँ, दिक्कतें, ये ख़त्म हो गई जब आप इसको मिले। आई विल फॉरगिव। लेकिन आई थिंक सो, क्योंकि आप स्पिरिचुअल हो सकता है आप बहुत ज़्यादा रिलीजियस हो, जो भी हो, आप इनको हील करते रहोगे साथ साथ। आप इसको बोलोगे कि सबको फॉरगिव कर दो, मूव ऑन, हम अपनी नई दुनिया बसाते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोग मूव ऑन ज़रूर करेंगे सारी सिचुएशन से। पाइल नंबर 2, आप ज़रूर कहीं ना कहीं और शिफ्ट होगे, नया घर बनाओगे, नई दुनिया बसाओगे, किसी और देश में भी हो सकता है या इसी देश में, आई डोंट नो, लेकिन समथिंग टू डू विद मूवमेंट, समथिंग टू डू मूविंग ऑन, फॉरगिवनेस। एक नई दुनिया बसती हुई मुझे दिख रहा है। विल वर्शिप, तो ये ऐसे ही आपकी बात मानेंगे जैसे हम वर्शिप करते हैं या किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। ये पर्सन आपकी हर बात मानने वाला, हर बात, क्योंकि आपने उसको वो खुशी दी है जो उसको अपने घर से भी कभी नहीं मिली थी, ठीक है ना। आई एम कनेक्टेड, हमेशा आपसे कनेक्टेड रहेंगे। कॉल पर, कहीं अब्रॉड भी जाते हैं तो भी कॉल पर, हर मतलब मोस्टली दे विल कॉल यू, पूछेंगे कोई चीज़ तो नहीं चाहिए, ये वो। और मैं ये भी देख रही हूँ कि ये पर्सन स्पिरिचुअली भी कनेक्टेड है आपसे, चाहे आप अभी लोग इकट्ठे नहीं हो दोनों, बट स्टिल दिस पर्सन इज़ कनेक्टेड टू यू इन अ 5D। हो सकता है आप लोग ड्रीम्स में कम्युनिकेशन करते हैं यहाँ पर। ये क्योंकि आपको मिस बहुत करता है पर्सन, ये बहुत परेशानी में है, दे नीड मॉरल सपोर्ट, मॉरल सपोर्ट की इसको ज़रूरत है आपकी, और इसलिए आपको मिस बहुत करता है। मे भी आपको बुलाता भी हो 5D में, इसलिए भी हो सकता है आप बेचैन रहते हो, बैठे बैठे आपका मूड ऑफ हो जाता है, बैठे बैठे आपका दिल रोने को करने को लगता है। कभी कभी दिल करता है सब कुछ छोड़ छाड़ के बाहर चली जाऊँ, बाहर बैठूँ, एकदम दिल घबराता है। कभी अगर आपके साथ ऐसा फील हुआ है कभी, अचानक से कोई बात भी नहीं हो, रीज़न भी ना हो, ठीक है, तो ऐसा कभी होता है तो डेफिनेटली दिस इज़ योर सोलमेट डेस्परेटली मिसिंग यू। यहाँ पर आपका सोलमेट रो रहा है आपको याद कर करके, या फिर आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है कि आप कहाँ हो। वो आपको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं ना, 5D में सिग्नल भेज रहे होते हैं। आई एम डेस्टाइन्ड,
ठीक है, ये डेस्टिनी है। आप और आपका पर्सन एक दूसरे के लिए बने हो, और लिटरली पाइल नंबर 2 न, जहाँ डेस्टिनी होती है वहाँ किसी का ज़ोर भी नहीं चलता। चाहे कोई जितनी भी कोशिशें कर ले, कोई कुछ भी कर ले, कोई आपको जुदा नहीं कर सकता, आपको अलहदा नहीं कर सकता एक दूसरे से। हो सकता है जो हेटर्स हैं आप दोनों को अलहदा भी करने की कोशिश करें कि इन दोनों का डिवोर्स हो जाए, लेकिन नहीं करवा पाएंगे। इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है, क्योंकि आपके पर्सन के माइंड में, दिल में जितनी उन्होंने हेट शुरू में भर दी हुई है बचपन से अभी तक, वो कैसे भूलेगा बताओ मुझे। वो कैसे उसको अंडू कर सकता है, कर ही नहीं सकता ना। तो गलती इन्होंने खुद की हुई है, ठीक है, सब कुछ। और क्या कहते हैं, और ये अपने जो अपने किए का आपके सर पर नहीं डाल सकते, ठीक है, इस किसी सूरत भी। तो इनको खुद ही भुगतना पड़ेगा, और आपके पर्सन कभी भी आपके अगेंस्ट नहीं होगा, क्योंकि मर मर के तो पहले उसको आप मिले हो। कितनी उसने प्रार्थना करी, कितनी उसने मनते मानी, कितना उसने जा कर के प्रे किया, मत्था टेका, जो भी उनका है फेथ। सो फिर तो आप जाके मिले उसको। तो आप दोनों को सेपरेट करना इतना आसान नहीं है, बल्कि इम्पॉसिबल है, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ पोसेसिव एंड केयरिंग योर पर्सन इज़। सो लेट्स सी ग्रुप नंबर 2 के कुछ लव मैसेजेस हैं। गाइस, आपके पर्सन को थोड़ा एंग्जाइटी इशू हो सकता है यहाँ पर, इस सारे वजह से। यहाँ पर थोड़ा गुस्से के तेज़ हो सकते हैं सब चीज़ों की वजह से। तो वहाँ पर भी आपका रोल आएगा, आप उनको काफ़ी काम डाउन करोगे लाइफ में अपनी स्पिरिचुअल पावर्स से, ठीक है। सो लेट्स सी सम लव मैसेजेस। आई वुड नेवर बिट्रे यू, बोल रहे हैं कभी तुमको बीट्रे नहीं करूँगा, धोखा नहीं दूँगा। माई लव फॉर यू विल नेवर एंड, तुम्हारे लिए मेरी मोहब्बत कभी भी ख़त्म नहीं होगी। आई विल लव यू फॉर एवर, आई विल नेवर हर्ट यू। सो कभी कह रहा है तुम्हारा दिल नहीं दुखाऊँगा, हमेशा तुमसे प्यार करूँगा। आई विल प्रूव माई सेल्फ एज अ बेस्ट हस्बैंड और वाइफ एवर। सो कह रहे हैं कि मैं प्रूव करूँगा कि मैं दुनिया का बेस्ट हस्बैंड हूँ, बेस्ट वाइफ हूँ। ओके गाइज, डेस्परेटली वेटिंग फॉर मैरिज सेरेमनी, तुम्हें मैंने अपना बना लेना है गाइज। सो ऐसे बोल रहे हैं, मैंने बोला कि दे आर डेस्परेटली वेटिंग फॉर यू। ओके, लेट्स सी मोर। प्लीज़ स्माइल अदरवाइज आई विल गेट सैड टू। सो ऐसा बोलें कि सैड मत हो, हंस दो, नहीं तो मैं भी बहुत ज़्यादा सैड हो जाऊँगा। योर ट्रस्ट इज़ ऑल आई नीड, तुम्हारा ट्रस्ट ही है जो सारा मुझे चाहिए। प्लीज़ वेट अ बिट मोर, थोड़ा सा वेट और कर लो। आई वॉन्ट अ बेबी गर्ल हैविंग योर आइज़, तो बिल्कुल आपकी जैसी आँखों जैसी बेटी इनको चाहिए है। आई डे ड्रीम अबाउट आवर किड्स। सो कहते हैं मैं होने वाले बच्चों के बारे में बहुत सोचता हूँ। हाउ मैनी यू प्रेफर, आप बोल रहे हैं कि तुम कितने चाहती हो। गॉश, लाइक सीरियसली, कांट वेट टू सी यू इन द ब्राइडल ड्रेस। सो बहुत ही तावले हैं भैया। ओके, आई विल फिल योर लैप विद हैप्पीनेस एंड जॉयज़, तुम्हारी गोद खुशियों से भर दूँगा। ओके गाइस, सो दैट्स इट फॉर टुडे ग्रुप नंबर 2। मैं आशा करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि आप दोनों का प्यार यूँ ही बना रहे हमेशा, और हमेशा ही आप दोनों ऐसे ही साथ साथ रहोगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे ग्रुप नंबर 2। आई होप यू लव्ड योर रीडिंग एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।